Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to start our chapter number 8 of class 8, that is comparing quantities. अब comparing quantities पढ़ने से पहले आपको ये चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हर बार मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो सब यही मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग के टाइम पे मतलब जब जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो कि भाई ये चैप्टर तो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही डिफिकल्ट है, जो भी एक्स वाई जेड की ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है। तो बेसिकली आपको पहले से ही मैं बता दूं कि चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लेवल के हिसाब से। क्यों? बिकॉज इसमें जो भी हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। मतलब अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दैट मीन्स ये चैप्टर हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अब इस चैप्टर के हर एक टॉपिक गवर्नमेंट एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। सो ये चैप्टर में मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूं कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिएगा। एक्स्ट्रा अटेंशन इन द सेंस कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें कहाँ पे यूजफुल होने वाले हैं, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। सो पहले इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन कंपेयरिंग क्वांटिटीज, चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग और क्वांटिटीज। अब क्वांटिटीज का मतलब दो अलग अलग चीजें हमारे पास होगी, या तो कोई भी तीन भी हो सकती है, पांच भी चीजें हो सकती है, वो सबको कंपेयर करना है। अब कंपेयर करना है इन द सेंस अलग अलग तरीके से कंपेयर करना होगा, कौन कितना ज्यादा है, कौन कितना कम है, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, व्हाटएवर। इस तरह से कहीं ना कहीं कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये कंपैरिजन जो हम बोलते हैं कि भाई ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे से छोटा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये सब कंपैरिजन, परसेंटेज वाइज कंपैरिजन कि भाई मेरे परसेंटेज इससे तो इतने ज्यादा है, इसके परसेंटेज इससे इतने कम आए। या तो बैंक का हम ले लेते हैं कि भाई मुझे इतना परसेंटेज रेट इंटरेस्ट मिला, या तो इस बैंक में इससे कम इंटरेस्ट मिलता है, इतने रेट कम है। वो सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सो ये चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर है पूरा का पूरा 7 पार्ट में डिवाइड है। कौन से 7 पार्ट? तो पहला है रेशियो एंड परसेंटेज। अब आप बोलोगे सर ये टॉपिक तो हमने पढ़ लिया है, ऑलरेडी सीख के आए हैं। यस बेटा, आप जो सीख के आए हो वही चीज है, रेशियो एंड परसेंटेज। 5th-6th स्टैंडर्ड में जो आप रेशियो लेते थे, या तो एक क्वांटिटी ऊपर रखते थे, एक क्वांटिटी नीचे रखते थे, 5 रुपीज टू 50 पैसे, रुपीज और पैसे के बीच में कंपैरिजन। याद रखो क्वांटिटीज की कंपैरिजन जब भी होगी वो सेम यूनिट की होगी, मतलब दोनों का यूनिट क्या रहेगा, सेम। तो ये प्रॉफिट और परसेंटेज हमें निकालने पड़ेंगे, उसके लिए एक सेपरेट अलग टॉपिक होगा। सेकेंड वन इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज। सपोज एक एग्जांपल दे दो कि भाई आज आपके पास कोई भी अमाउंट है, जैसे कि सपोज आज 100 रुपए है, कल आपने उसमें से कुछ पैसे यूज कर लिया, बट आप किसी को बता रहे हो कि अब मेरे पास 80 रुपीज है, तो मैंने कितना परसेंटेज यूज कर लिया, कितना परसेंटेज यूज कर लिया। तो अब 100 के 20% मतलब 20 रुपीज हुए, वो आपने यूज कर लिया। अब आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज इन परसेंटेज, डिक्रीज इन परसेंटेज, मतलब 100 के हिसाब से आप वैल्यू निकालोगे कि 80 के हिसाब से, वो आपके दिमाग में पहले क्लियर होना चाहिए। और सपोज एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आज कोई भी चीज की प्राइस है वो 20 रुपीज है, कल जाके 25 रुपीज हो जा रही है, तो उसके प्राइस में जो हाइक आया वो इंक्रीमेंट है परसेंटेज में, बट कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो 20 के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 25 के हिसाब से, वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। सो दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज। नेक्स्ट टॉपिक डिस्काउंट। अब आप बड़े बड़े सिटी में मॉल में जाते हो तो वहां पे आप कोई भी चीज की प्राइस पूछते हो तो प्राइस एमआरपी बहुत बड़ी लिखी होती है, मार्क प्राइस जिसको बोलते हैं, एमआरपी बहुत बड़ी लिखी है, बट वो आपको बता देते हैं भाई डिस्काउंट हम आपको दे देंगे। डिस्काउंट मतलब क्या है? डिस्काउंट मतलब प्राइस में कमी करना, बट वो डिस्काउंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? क्या वो लॉस में बिजनेस करेंगे? नहीं,
कोई भी बंदा अपना बिजनेस चलाना चाहता है तो उसके लिए वो प्रॉफिट ही करना चाहेगा। अब प्रॉफिट करना चाहेगा तो उसके लिए कोई ना कोई उसने स्कीम लगाई होगी। तो ये डिस्काउंट के रिलेटेड, मतलब अगर आपको मर्चेंट बनना है तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। प्लस इसके लिए आपको एसपी क्या रखनी चाहिए, मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कितने में परचेस की है उसके हिसाब से, और मार्क प्राइस मतलब आपको उसके टैग पे कितनी प्राइस लगानी चाहिए ताकि आप इतना डिस्काउंट दो तो भी आपको प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। क्योंकि कोई भी बंदा है वो बिजनेस करने बैठा, वो ये करना नहीं चाहेगा। मींस यू हैव टू फाइंड अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट लॉस के रिलेटेड टॉपिक है। तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री टॉपिक्स है। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हो, अपना अगर बिजनेस कोई भी करना चाहते हैं या तो सिंपल कैलकुलेशन करना चाहते हैं, घर का अगर बजट भी बनाना चाहे, या तो घर में किस तरह से पैसे आएंगे, कहाँ पे यूज करने चाहिए, कितने यूज करने चाहिए, कौन सी चीज कितनी प्राइस पे मिले तो लेनी चाहिए, ये सब कैलकुलेशन यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, टैक्स कैलकुलेशन। कोई भी हो उसको करना ही पड़ेगा। जैसे कि सपोज कोई भी प्रोडक्ट हम लेने चाहिए XYZ, अब सपोज आज मैं अपनी एक शर्ट लेने गया, शर्ट में ब्रांडेड शोरूम में गया और वहां पे मैंने शर्ट की प्राइस पूछी, तो शर्ट की प्राइस उसने मुझे 300 रुपीज बोले। बट अगर मैं बिल मांगूंगा तो बिल में तो वो 400 रुपीज पे करने को बोल रहा है। क्यों? उसने तो 300 बोला था, पर फिर भी 400 रुपीज क्यों मैं पे करूं? एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज आप कहीं भी कोई शॉप पे रिचार्ज करवाने जा रहे हो, 100 रुपीज का रिचार्ज करवा रहे हो, बट 83 रुपीज या तो 85 रुपीज ही आपको बैलेंस के रूप में मिल रहे हैं। क्यों? बिकॉज बाकी का पैसा टैक्स में जा रहा है। तो ये टैक्स, या तो आप कोई भी इनकम कर रहे हो, जैसे कि सपोज इनकम आपकी 3 लाख रुपीज है पर ईयर, तो गवर्नमेंट उसमें से कोई टैक्स नहीं ले रही है। बट सपोज आपकी 3 लाख से ज्यादा इनकम हो रही है तो वहां पे इनकम टैक्स आता है। तो इनकम टैक्स किस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए, तो वो सब चीजें हम इसमें सीखेंगे, टैक्स कैलकुलेशन। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। पहले लास्ट स्टैंडर्ड में आपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सीख लिया है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज है? कंपाउंड इंटरेस्ट एवरी ईयर उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में डिफरेंस आता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हमने जो प्रिंसिपल अमाउंट दी है किसी को, या तो किसी से बोरो की है, वही प्रिंसिपल अमाउंट ईयर ऑन ईयर सेम रहने वाली है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, अगर आप इस साल अगर इंटरेस्ट नहीं भरते तो नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल बढ़ जाएगी। तो हर एक बैंक का प्रिंसिपल अमाउंट इसी तरह से डिसाइड होता है। वो इंटरेस्ट आपको किस तरह से देते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। सेम चीज कोई भी अगर आप लोन लेते हैं या तो EMI कटवाते हो, तब भी ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग खाली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या खाली कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए काम आएगा? नहीं, कंपाउंडिंग जहां भी होता है वो सभी जगह पर। जैसे कि पॉपुलेशन, आज की इस तारीख में सिटी की पॉपुलेशन अगर 50 लाख है और 10% के हिसाब से इंक्रीज हो रही है, तो नेक्स्ट ईयर 50 लाख के हिसाब से 10% 55 लाख हो जाएगी। बट उसके नेक्स्ट ईयर उसमें 55 लाख के हिसाब से 10% बढ़ेगी, तो मतलब आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी 6,05,000 नियर अबाउट, कुछ ऐसा ही हो जाएगा, या तो 6,50,000 और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो हमें ईयर ऑन ईयर जो हमारा इंक्रीमेंट हुआ है वो इंक्रीमेंट भी आपको साथ में लेके उसका कंपाउंडिंग देखना पड़ेगा। सेम चीज डिक्रीमेंट भी होती जाती है। जैसे कि हम कोई भी चीज आज लेके आए, कि सपोज आज मैं एक मोबाइल लेके आया, अब मोबाइल की वैल्यू डेप्रेशिएटिव होने वाली है क्योंकि पुराना कहलाएगा। तो सपोज वो वैल्यू 10% के हिसाब से डेप्रेशिएशन खा रही है, तो आज उसकी प्राइस 10,000 है, तो नेक्स्ट ईयर उसकी प्राइस 10% के हिसाब से 9,000 हो जाएगी। बट फिर भी और डेप्रेशिएशन हुआ तो अब 9,000 के हिसाब से 10% डेप्रेशिएशन होगा, मतलब 900 रुपीज की कमी ही आएगी। अदरवाइज तो क्या होगा कि भाई 10 साल के बाद ये अगर सेम ही डेप्रेशिएशन रहता है और कंपाउंडिंग के हिसाब से ना होता, तो 10 साल के बाद तो मोबाइल की प्राइस 0 हो जाएगी। तो आपके घर में तो ऐसी बहुत सारी पुरानी चीजें होगी जिसकी वैल्यू आज 0 हो गई होगी। बट ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं ना कहीं किसी को भी दोगे ये प्रोडक्ट, तो वो आपको बदले में कोई ना कोई पैसा देगा, मतलब वो डेप्रेशिएशन हुआ है, उसकी वैल्यू में ईयर ऑन ईयर उसकी प्राइस कमी हुई है, बट वो परसेंटेज के हिसाब से। तो प्रीवियस ईयर की प्राइस मान के चलते हैं। सो
ये सभी टॉपिक्स हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं ये बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। सो ये टॉपिक ध्यान में रखना और हर एक टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ना ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। इफ यू हैव एनी डाउट then we'll discuss in our next video. So I will be covering all these topics in next subsequent videos. Thank you everyone.